हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है आपके ट्रेडिंग की जर्नी में, ये चीज़ आपको लॉस दे रही है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो भी नए बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं, मैं उनको पूरे एक्सपीरियंस से कहूँगा कि ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। एक्सपीरियंस से मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आपके बहुत ज़्यादा लॉस, हेवीली लॉस हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिंग करते वक्त जो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती है वो इंटरनल चीज़ें इम्पैक्ट करती है, वो कम आपके अंडर रहती है लॉस कितना लेना है। पर ये चीज़ें आपके अंडर नहीं रहेगी, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेगी। इसकी वजह से आपको भयानक लॉस सहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज़ें और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है उन चीज़ों का। तो गाइज़, वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरा देखना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको आने वाले समय में ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक्सटर्नल चीज़ें, टेक्निकल एक्सटर्नल इश्यूज़ जो आते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो क्या है, बाहरी समस्याएं क्या है, वो हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहला, आपका मोबाइल आप अगर ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप एक सिंगल सिम से नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है। याद रखना, आपका मोबाइल का हमेशा एक ही सिम नेटवर्क में नहीं रहना चाहिए, इंटरनेट को कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। दोनों सिम को रिचार्ज कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर एक सिम का नेटवर्क चला जाए और आप किसी पोजीशन ले चुके हैं और आपका नेटवर्क चला जाए और आप एग्जिट ही ना मार पाए, एक्सपायरी के दिन सोचिए क्या हो सकता है इस चीज़ का। तो हमेशा 100-200 का ध्यान मत रखना कि रिचार्ज के लिए मेरे 200 रुपये जाएंगे अदर सिम के नेट के रिचार्ज के लिए। तो कभी भी इस बात का ज़्यादा ख्याल मत रखना कि 200 रुपये जाएंगे, और 200 रुपये आपको बहुत ज़्यादा कमा के दे सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट नेटवर्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप अल्टरनेट नेटवर्क ढूंढिए या फिर वाईफाई ढूंढिए। कभी देखो, अगर आपने पोजीशन ली और अचानक नेटवर्क चला गया, क्या किसी का कॉल आया या फिर कुछ भी हो जाए समस्या, तो नेटवर्क चला जाने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने की घड़ी आ सकती है, बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि कभी भी एक ही नेटवर्क के भरोसे ट्रेडिंग ना कीजिए। ठीक है गाइज, अभी हम बताएंगे आपको, कभी भी ट्रेडिंग करते टाइम आपके मोबाइल पे ट्रेडिंग करते वक्त, मोस्ट ऑफ पीपल मोबाइल पे ही ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके मोबाइल पे ट्रेडिंग करते टाइम आपके मोबाइल की चार्जिंग का ध्यान रखिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आपके मोबाइल की चार्जिंग 10% 15% है और अचानक से बैटरी ड्रेन होगी और आपने किसी पोजीशन को ले लिया है, बाय कर लिया है किसी पुट या कॉल को, और अचानक से आपका मोबाइल पूरी तरह स्विच ऑफ हो गया, तो सोचिए क्या दिक्कत आ सकती है। कभी भी ये दिक्कत बहुत ही डेंजर हो सकती है। ये आपको हेवीली लॉस को सहना पड़ेगा इसकी वजह से। आप सोचिए कि अगर आपने 12 बजे ट्रेड लेने की सोचिए, आपके घर पे लाइट वगैरह सब है और अचानक आपने 15% चार्जिंग है, आपने सोचा कि चार्जिंग है नॉर्मली, तो ट्रेड ले लिया और अचानक आपके घर की लाइट भी चली गई और आपका मोबाइल थोड़ी ही मिनट में स्विच ऑफ हो गया, तो सोचिए क्या हालत होगी आपकी। पूरे एरिया की लाइट जाएगी ना, आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा और ये चीज़ होगी तो याद रखना, मोबाइल पे फुल चार्ज करके रखना या पावर बैंक का इस्तेमाल करना या फिर घर पे इन्वर्टर रख देना। अगर आप पीसी का इस्तेमाल करते तब भी आपको इन्वर्टर हमेशा चाहिए होगा, क्योंकि अचानक लाइट जाएगी और अगर आप पीसी से ही ऑर्डर भी पंच कर रहे हैं तो बहुत बड़े दिक्कत में आ सकते हैं आप। तो याद रखना ये चीज़। जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखना, आपका एक मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, भले आप किसी ऐप से, पर्टिकुलर ऐप से, ग्रो हो, एंजल वन हो, जो भी ऐप जिससे भी आप यूज़ करें, उसका अकाउंट आपके मोबाइल में चल रहा है, तो याद रखना कभी भी एक ही अकाउंट से ट्रेडिंग मत करना। आपका वो अकाउंट अदर मोबाइल पे या फिर पीसी पे लॉगिन करके रखना। बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप आपके अकाउंट को अदर मोबाइल पे लॉगिन करके रखना, नहीं तो आप बड़े दिक्कत में, मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन फूट गया, टूट गया, या फिर नेटवर्क चला गया, या फिर कुछ भी समस्या हैंग हो गया, तो आप अदर मोबाइल पे आपका एग्जिट या फिर होल्डिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आपका एक फ़ोन अचानक से गिर गया, किधर भी फूट गया, टूट गया, तो इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर मोबाइल पे डाल सकते हैं। तो ये इस बात को याद रखना कि हमेशा एक ही मोबाइल पे डिपेंड मत रहना, अदर मोबाइल पे भी आपका अकाउंट लॉगिन करके रखना। आप ग्रो से करें तो आपका अकाउंट लॉगिन दूसरे मोबाइल पे भी कर देना। इस समस्या बहुत ही डेंजरस रहती है, ये समस्या है आपके आने वाले समय में, ये सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन में दिए हैं, हर समस्या का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है क्या क्या चीज़ें हो सकती है।
तो आप याद रखना ये बात। और कभी भी आप, चौथी बात मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा ट्रेडिंग करते टाइम आपका मोबाइल ऑर्डर के लिए तो पंच कर सकते हैं, ऑर्डर पंच करने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमेशा चार्ट देखने के लिए किसी अदर डिवाइस का इस्तेमाल करना, जैसे टैब हो, लैपटॉप हो, अदर मोबाइल हो। आपके पास अगर लैपटॉप या टैब नहीं है तो आप पीसी नहीं है तो आप दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल, किसी घर के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल लीजिए और उस पर चार्ट देखिए, क्योंकि चार्ट देखना बहुत ही नेसेसरी है। ऑप्शन चेन को देखना नेसेसरी है, ऑर्डर पंचिंग को देखना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि ऑर्डर पंचिंग एग्जिट कैसे करते हैं ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये बात भी आपको बताएं कि हमेशा स्क्रीन 2-3 स्क्रीन लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत है ये चीज़। एक ही वक्त आप सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते, इसलिए 2-3 स्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। ये एक्सटर्नल इश्यूज़ है, ये टेक्निकल इश्यूज़ है, बाहरी चीज़ें आपके लॉस के लिए इम्पैक्ट करती है ये चीज़ें। हमेशा एक बात याद रखना, बाहर कभी भी आप घूमने के लिए जाएंगे या फिर बाहर किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको ट्रेडिंग के लिए घर पे वक्त नहीं मिल रहा है, तो बाहर जाके कभी भी ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि उससे आप बहुत डेंजर सिचुएशन में फंस सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर सिर्फ मोबाइल ही है तो आप नेटवर्क के झांसे में फंस सकते हैं, या फिर चार्जिंग ख़त्म हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हैंग हो सकता है, या फिर आपको इतना ध्यान भी नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी आप पुट खरीदने की सोचते हैं और अदर ही कॉल खरीदते देते हैं, या फिर आप फिन निफ्टी देखते हैं और निफ्टी का ही खरीद लेते हैं, कि उल्टा सुल्टा होता है गाइस। तो इसलिए याद रखना कि आप घर पे आराम से बैठे हैं तब भी ट्रेडिंग करना, घाई गड़बड़ी में ट्रेडिंग नहीं करने का है हमें। तो ये बात याद रखना, अकाउंट हमेशा 2 ओपन करना, सारी चीज़ें मैंने समस्याएं बता दी है और सॉल्यूशन भी मैंने बता दिए है। घर पे अगर पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो याद रखना इन्वर्टर भी नेसेसरी है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर देना और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्टर ले लेना, या फिर पावर बैंक का मोबाइल यूज़ करें तो पावर बैंक भी साथ में रख देना, या फिर अच्छे से चार्जिंग करके रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे डेंजरस मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं जो एग्ज़िट नहीं मार पाते एंड टाइम पे। तो एग्ज़िट नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन आप एग्ज़िट नहीं मार पा रहे, एक ही पोजीशन है, तो आप एग्ज़िट ऑल भी क्लिक कर सकते हैं और पूरी पोजीशन को आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ओके गाइज, समझ रहे हो बात को? बार बार एग्ज़िट, नेटवर्क की वजह से एग्ज़िट को ज़्यादा क्लिक नहीं हो रहा है तो एग्ज़िट ऑल करना, या फिर किसी पोजीशन पे जाके एग्ज़िट कर देना, ठीक है? ये बात प्रैक्टिस करना गाइस, एग्ज़िट कैसे करते हैं ये चीज़ को आप ध्यान रखना। तो मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, ये आपके जीवन में, लाइफ में ट्रेडिंग करते वक्त आपको याद आएंगी ये चीज़ें। हमेशा हर ट्रेडर के नसीब में ये चीज़ें घटती है, हो ही जाती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना खुद को, ठीक है गाइस? वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।